नमस्कार मित्रों, आपका मेरी YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जिसमें हमने डी कोड किया वरी वर्सेस स्ट्रेस वर्सेस एंजाइटी, चिंता वर्सेस तनाव वर्सेस स्थायी चिंता। तो दोस्तों, आज हम उसी से रिलेटेड उसकी छोटी बहन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहना, लूप में सोचते रहना। देखिए दोस्तों, कभी कोई एक सिचुएशन आ जाती है, कोई एक आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है, आप उस प्रॉब्लम के ऊपर चिंता करते हैं, आप उसके ऊपर मंथन करते हैं। उस मंथन तक ठीक है, लेकिन जब वो आप उस चिंता या उस प्रॉब्लम के ठीक होने के बावजूद सोचते रहते हैं, तो उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये एक पैटर्न है, एक लूप है। समझिए कि एक टेप है जो लूप में चल रही है, बार बार चलती जा रही है। आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहो और ये हमेशा नेगेटिव होगा। आप कभी भी कोई चिंता या कोई सिचुएशन के ऊपर मंथन आप अच्छी चीज़ के लिए नहीं करेंगे, ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो दोस्तों, जब एक ही चीज़ को बार बार लूप में सोचते हैं तो उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब ओवर थिंकिंग के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ इसके सूत्र होते हैं जिसे हमें समझना होगा। जैसे कि ओवर थिंकिंग का एक सबसे बड़ा सिम्टम है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अटक गए हैं। आप एक चीज़ के ऊपर आपकी घड़ी अटक गई है, सुई अटक गई है, और आप उसी सुई के ऊपर आप बार उसे लगातार आप सुनते जा रहे हैं। आपके माइंड को रोकना नामुमकिन हो गया है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है ओवर थिंकिंग का। तो दोस्तों, जब आपके माइंड लूप में काम करता है तो इसमें आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। देखिए दोस्तों, रेमेडीज़ इसमें कोई फिक्स रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रेमेडी है मेडिटेशन। अगर आप ध्यान लगा सकें, क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग का पैटर्न आपको ध्यान में जाने ही नहीं देगा, वो एक लूप में चलता रहेगा। तो जब भी ये लूप में चले, आप ध्यान लगना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ मैं करता हूँ जब मुझे ओवर थिंकिंग होती है, तो मैं कहता हूँ स्टॉप इट, दूसरा ट्रैक चलाओ। अब वो दूसरा ट्रैक चला देता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ स्टॉप इट, कुछ अच्छा ट्रैक चलाओ, तो वो कई बार अच्छा ट्रैक चलाता है, मेरी पिछली सक्सेस दिखाता है, मेरी अच्छी जर्नी दिखाता है, कब मैं खुश हुआ था वो दिखाता है। क्योंकि माइंड आपका गुलाम है, आप उसको जैसे चलाना चाहें चला सकते हैं। तो जब आप मेडिटेशन में जा रहे हैं और ओवर थिंकिंग हो रही है, तो एक बात बोलें, स्टॉप इट, और फिर कोशिश करें कि आप डीप ब्रीदिंग करके मेडिटेशन के अंदर बैठें, ध्यान में लगाएं, ध्यान में अपना मन लगाएं। शुरू में हो सकता है आप इसको 25-30 सेकेंड ही कर पाएँ, क्योंकि फिर उसके बाद आपको ओवर थिंकिंग की वजह से आप लूप में चले जाएंगे। लेकिन 25-30 सेकेंड को धीरे धीरे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इसको ध्यान में लेकर आएँ। इसमें गाइडेड मेडिटेशन ओवर थिंकिंग वालों के लिए बहुत अच्छी है। निर्देशित ध्यान, यानी कि कोई इंसान बोल रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, तो आप कोचेबल होते हैं, आप उसमें सरेंडर मोड में चल सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आने के लिए आप इस तरीके से कोचिंग के अंदर आ गए। आपको वो एक इंसान आपको गाइडेड मेडिटेशन में समझा रहे हैं, अब आप ये करें, अब आप ये करें, अब आप इस तरीके से सुने, तो उसमें आप कोचेबल हो जाते हैं और माइंड आपका सरेंडर मोड में आ जाता है। तो मेडिटेशन इसमें बहुत अच्छा है। दूसरा दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस करें। आप जिस जगह बैठे उठ जाएं। मैं जितने भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वरी या ओवर थिंकिंग वाले जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको कहता हूँ अपनी स्टेट चेंज करें, खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, थोड़ा एक वॉक कर आएँ, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, तो उससे आपकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो माइंड उसमें बिजी हो जाता है, तो वो लूप को हम तोड़ पाते हैं। तो इसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, और सबसे बढ़िया अपने प्रियजनों, माँ बाप के साथ अपने बात करें। हो सकता है कि वो आपकी इस बात को ना समझ पाए, पर बताएं कि मम्मी मेरे या पापा मेरे ये बार बार चलता जा रहा है, मेरे माइंड के अंदर ये लूप चल रहा है, तो उसे तोड़ने के लिए मैं क्या करूं। हो सकता है उनके पास समाधान ना हो, लेकिन बातचीत करने से आपको कई बारी आपके माइंड के अंदर से ही आंसर निकल कर आ जाते हैं। तो इस पर गुरु नानक देव जी का बहुत अच्छा एक कोट है, मैं करना चाहूँगा, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। यानी कि इसका एक बहुत डीप मीनिंग भी है, लेकिन मैं इसमें लिटरल मीनिंग ले रहा हूँ कि इतना सोचने से कुछ नहीं होगा, आप लाखों बार सोच लें। तो ओवर थिंकिंग वाले एक बार इसको लूप में चलाएं कि सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार, है ना। तो आप इसको बार बार सोचें कि गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि सोच सोच के कुछ नहीं होने वाला, लाखों बार सोच लीजिए।
ठीक है ना। तो इससे आपको राहत मिलेगी। तो कहने का मतलब अपने लूप को तोड़ने के लिए कई तरीके की डिस्ट्रैक्शंस, मेडिटेशन या गाइडेड मेडिटेशन या अपने परिजनों के साथ बातचीत या थेरेपिस्ट के पास जाना, काउंसलिंग ले लेना। ऑनलाइन काउंसलिंग्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन फेसबुक पे कई बार काउंसलिंग्स अवेलेबल हैं, तो उन काउंसलिंग्स को ले लेना और उसके अकॉर्डिंग अपनी रेमेडीज़ को अपनी लाइफ में लाके इस लूप को तोड़ना। इसमें समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप कई कई सालों से ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक मैजिक पिल खाकर इससे मैं बाहर आ जाऊंगा। तो इसमें समय लगेगा, लेकिन आप अपने प्रियजनों से बात करके और अपने बाकी रेमेडीज़ को करके आप इससे डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाहर आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द हम किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जय श्री राम मित्रों।